हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन लो कैलोरी वेट लॉस इडली की रेसिपी। सिंगल इडली में हमें 34.88 कैलोरीज मिलती हैं और प्रोटीन 1.38 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी। और इन इडलीज़ को बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे इन इडलीज़ को ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी इडलीज़ को किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन लो कैलोरी दलिया इडली की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ गाजर। 2 पतले से गाजर लिए हैं मैंने। इसका वज़न 30 ग्राम है। साथ में मैं यहाँ पर एक शिमला मिर्च ले रही हूँ, 50 ग्राम का है। प्याज मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का, 60 ग्राम है इसका वज़न। मिर्ची मैं एक ले रही हूँ। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और यहाँ पर मैं कॉर्न लिया है, मक्का, सो ये मैं 30 ग्राम का ले रही हूँ। चॉपर की मदद से अभी प्याज को और जो ग्रीन चिली है इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ में मैंने गाजर और कैप्सिकम को भी इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। चॉपर का अगर आप यूज़ करते हैं तो सब्जियां कटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सो मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि एक अच्छा सा चॉपर आप ज़रूर परचेज़ करके रखिए। अगर आपको इस चॉपर को परचेज़ करना है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ये है दलिया। इसे हम ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं। ये मैंने आधा कप लिया है। इसका वज़न 96 ग्राम है। अभी हमें इस दलिया को पैन में डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि उसका कलर जो है हल्का सा चेंज ना हो जाए उतना आपको उसे रोस्ट करना रहेगा। यहाँ देखेंगे तो दलिया अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। सो गैस का फ्लेम ऑफ करके अभी इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच का घी। और इसमें मैंने अभी ऐड किया है थोड़ा सा राई, थोड़े से कड़ी पत्ता। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जीरा, थोड़ा सा हींग। और यहाँ पर मैं 10 ग्राम का शेंगदाना ऐड कर रही हूँ, फल्ली दाना। ये अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हमें कटा हुआ प्याज और मिर्ची ऐड करना है और इसे भी अच्छे से फ्राई करना है। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसमें जो कटा हुआ गाजर है, कैप्सिकम है और साथ में जो कॉर्न है ये हमें ऐड करना है और इसे अच्छे से चलाना है। और मीडियम फ्लेम में करीब 5 मिनट तक इसे हमें ढक कर कुक होने के लिए रहने देना है। यहाँ पर देखेंगे तो सब्जियाँ भी जो है ये अच्छे से कुक हो गई हैं। यहाँ मैंने जो कॉर्न का यूज़ किया है ये ऑलरेडी बॉइल्ड कॉर्न का मैंने इस्तेमाल किया है। गैस को बंद कर देना है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो रोस्ट किया हुआ दलिया है, ये हमें इसमें ऐड करना है। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ करीब 1/4 कप का दही। इसका वज़न जो है ये 70 ग्राम है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ऊपर से आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना का पत्ती ऐड किया है। आप चाहे तो धनिया के पत्ते भी चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके 5 से लेकर 8 मिनट तक सोक होने के लिए इसमें रहने देना है। देखिए, ये जो रेसिपी है ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम उन्हें वेजिटेबल इडली देते हैं तो वो एक एक सब्जियों को निकालते रहते हैं। सो चूँकि ये जो रेसिपी है मेरा बेटा भी खाने वाला है, तो मैंने क्या किया है कि जब पूरा ये जो मिक्सचर है ठंडा हो गया तो मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और इसे ऑन ऑफ करते हुए 30 से लेके 40 सेकेंड्स तक मैंने इसे इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसे पेस्ट की तरह बना लेंगे तो इससे इडली का जो टेक्सचर रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा और अच्छा दिखेगा। वहीं अगर आप बड़े लोग ये खा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक स्टेप ये करना रहेगा कि जब जो दलिया है रोस्ट किए हैं, ठंडा होने के बाद उस दलिया को मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करके आपको पाउडर के फॉर्म में बना लेना है। फिर बाद में आप ये जो सारी सब्जियां हैं आप इसमें ऐड करके पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा सब्जियां जो है वो हल्की सी ग्राइंड कर लीजिएगा, ताकि सब्जी के पार्टिकल्स जो है वो उनको पता ही ना चले। फिर मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस रेसिपी में प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा है। सो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 50 ग्राम का जो पनीर है ये इसमें कीस के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप 50 ग्राम का मूंग दाल ले लीजिएगा। इसे अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुक करना है।
इसको पतला कुक मत करिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा कुक करिएगा। कुक होने के बाद आप इस मिक्सचर में पनीर की जगह पे मूंग दाल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें सबको मिक्स करने के बाद जो इडली का साँचा है इसमें थोड़ा सा मैंने तेल ऐड करके इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और ये जो बैटर आप देख रहे हैं इससे मैं 2 चम्मच भरकर इस इडली के साँचे में ऐड कर रही हूँ। टोटल इस बैटर से आप छोटे साइज़ के 20 इडली ईजिली बना सकते हैं। और अभी हमें इसे करीब 20 मिनट तक स्टीम होने देना है। यहाँ चलिए चेक करते हैं कि इडली जो है ये बनी है कि नहीं। सो इसके लिए मैंने टूथपिक लिया है और अभी मैं इनमें इसको डाल के देख रही हूँ। तो ये देखेंगे तो ये जो टूथपिक है वो एकदम क्लीन आ रहा है, दैट मीन्स हमारी जो इडली है ये बन गई है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे पूरा ठंडा होने के लिए रहने देना है। गरम गरम में निकालेंगे तो वो निकलेगा नहीं बिल्कुल भी इडली, तो अच्छे से ठंडा होने दीजिए। और अभी आप स्पून की सहायता से इसको साइड से निकालेंगे तो इडलियाँ बहुत अच्छे ढंग से निकल जाएंगी। काफ़ी हेल्दी है ये, टेस्टी भी है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप छोटे बच्चों को देते तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंगल इडली में हमें 34.88 कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन 1.38 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 4.78 ग्राम्स है, फैट 1.08 ग्राम है और फाइबर 0.70 ग्राम्स मिल रहा है। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे 7 इडली थोड़े से टमाटर प्याज की चटनी के साथ में इजीली ऐड कर सकते हैं। इस चटनी को कैसे बनाना है इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो आप सभी को बताई हुई है। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। 7 इडली में हमें कैलोरीज 244 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 9.66 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 33.46 ग्राम्स है, फैट 7.5 ग्राम्स है और फाइबर 5 ग्राम मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, टेस्टी भी है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर इसे दीजिएगा। अगर आप इन रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डाइट कुंडली ऐप को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन होने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रेसिपी सेक्शन को क्लिक करने के बाद आपको कई सारे टैब्स मिल जाएंगे, जैसे कि वेट लॉस रेसिपी, रेसिपी फॉर डायबिटीज़, थायराइड फ्रेंडली रेसिपी, पीसीओडी फ्रेंडली रेसिपीज़, रेसिपीज़ टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। इसमें से जो भी आपको देखना हो उसे आप प्रेस करके उसके अंदर जो जो रेसिपीज़ है आप उसे पढ़ सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि उस रेसिपी में आपको कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसे बनाने में कितना समय लगेगा, वो कितने लोगों के लिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे और उसे बनाने का प्रॉपर मेथड क्या है। और साथ ही साथ उसमें पूरा न्यूट्रिशन यानी सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की जानकारी भी आपको काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। डाइट कुंडली ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ डाइट कुंडली ऐप की मदद से आप किसी भी रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ईजिली पता कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कई सारे हेल्दी रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर किए हुए हैं, उन रेसिपीज़ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।